आज हम लोग जानेंगे डीएमए क्या होता है और डीएमए का यूज हम माइक्रो प्रोसेसर में क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। डीएमए मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका यूज जो होता है मेमोरी टू इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। जनरली डाटा ट्रांसफ़र तो पहले जनरली हम लोग कम डाटा ट्रांसफ़र करना रहता है तो पहले फैच ऑपरेशन करते हैं। फैच ऑपरेशन देन रीड ऑपरेशन होता है। तो छोटा मोटा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हाई डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए हम डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं। बिकॉज रीजन इज मोर इंस्ट्रक्शन इज यूज, वी कांट यूज मोर इंस्ट्रक्शन इन डाटा ट्रांसफ़र। सो अगर हमें डाटा ट्रांसफ़र करना, सपोज करिए 1 KB डाटा ट्रांसफ़र करना है तो पहले फैच ऑपरेशन होगा मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, रीड ऑपरेशन होगा। तो जनरली छोटा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। बट ज़्यादा जैसे मान लो 1 MB डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि रीड फैच बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लाइन की नीड पड़ेगी। तो ऐसा हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग डाटा डीएमए कंट्रोलर का यूज करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो डीएमए के बारे में आप लोग समझ गए क्यों यूज होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हम लोग अब इसके बारे में जानते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस जब मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहती है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले डीएमए को एक सिग्नल भेजती है। उस सिग्नल को हम बोलते हैं डीएमक्यू। डीएमक्यू डीएमक्यू मीन्स होता है, डीएमक्यू मतलब होता है डीएमए रिक्वेस्ट। डीएमक्यू मीन्स होता है डीएमए रिक्वेस्ट। जब ये इसको सिग्नल भेज देती है तो डीएमए कंट्रोलर हमारा एक सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर पे होता है, जिस सिग्नल को बोला जाता है HOLD, होल्ड सिग्नल। जब होल्ड सिग्नल डीएमए कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है तो माइक्रो प्रोसेसर कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम पर रन कर रहा होता है, तो उसको अपना जो काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर उस काम को पहले कंप्लीट करता है। जब कंप्लीट काम पूरा कर लेता है तो अपनी वो एड्रेस डाटा लाइन जो है उसको रिलीज कर देता है। जब रिलीज वो कर लेता है तो काम पूरा कंप्लीट कर लेता है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर डीएमए कंट्रोलर को एक सिग्नल भेजता है। सिग्नल को बोलते हैं HLDA। इसका मतलब होता है HLDA। इसका मतलब होता है होल्ड एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इसका यूज हम लोग होल्ड एक्नॉलेजमेंट के ही करते हैं जनरली। ये इस पर डिपेंड होता है HLDA सिग्नल। जब ये सिग्नल डीएमए को भेजता है तो इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है डाटा और एड्रेस लाइन को रिलीज कर दिया है। मतलब तुम इसको यूज कर सकते हो, इसको माइक्रो प्रोसेसर इस समय यूज नहीं कर रहा। जब ये इसको भेज दिया तो उसके बाद डीएमए कंट्रोलर इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं हम लोग डैक, DACK। इसका मतलब होता है, डैक का मतलब होता है डीएमए रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। डीएमए रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट इस सिग्नल को कहते हैं। इसका मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। जब ये सिग्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस पाता है तो ये एड्रेस और डाटा लाइन को यूज करके डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच। चाहे सेंड करे चाहे इससे रिसीव करे, डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है। जब डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो होगा हमारा होल्ड सिग्नल होता है, ये स्टार्ट डाटा ट्रांसफ़र। जब डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होता है तो हमारा होल्ड सिग्नल जो है हाई रहता है उस समय, जब इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच डाटा ट्रांसफ़र होता है।
जब डाटा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच कंप्लीट हो जाता है तब हमारा होल्ड सिग्नल जो होता है लो हो जाता है, मतलब इंड डाटा ट्रांसफर मतलब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। तो ये होता है डीएमए का यूज। डीएमए का यूज इसलिए करते हैं हाई डाटा ट्रांसफर के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा मेमोरी के बीच में। यही होता है डीएमए कंट्रोलर।